हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिमाचल प्रदेश का सेक्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखो इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, तो देखो आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। ओके, बाकी अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो जरूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखो 121 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। तो देखो इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम टोटल 37 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 37 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध परिषद हुई थी। तो देखो कहाँ पर हुई थी। अब देखो यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। देखो टोटल जो है तो बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुई थी, 4 जो है तो बौद्ध परिषदें हुई थी। तो देखो इन चारों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली हुई थी कहाँ पर, सबसे पहली राजगृह में हुई थी और उस समय जो है तो राजा कौन था, अजातशत्रु। सेकंड नंबर पर हुई थी वैशाली में, राजा कौन था, कालाशोक। थर्ड नंबर की कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और राजा कौन था, तो देखो राजा था अशोक। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और फोर्थ नंबर यानी कि लास्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, तो लास्ट हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय राजा कौन था, तो राजा था कनिष्क। तो देखो एक सिंपल सा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। सो 121 का देखो अशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी बौद्ध परिषद, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज। तो गुप्त काल की आधिकारिक देखो भाषा क्या थी, तो भाषा यहाँ पर पूछी गई है, तो ये है संस्कृत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गुप्त काल की यहाँ पर बात की गई है, तो गुप्त काल के बारे में एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देखो हमीरपुर बोर्ड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र कहाँ था। तो देखो गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन में। कहाँ पर, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा आप वर्तमान यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे मंदिर जो है तो बनाए गए हैं। अपने आसपास भी आप देखते होंगे कि 800 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है। तो आपको पता होगा कि ये जो मंदिर बनाने की कला है, इसका आरंभ किन्होंने किया था, तो ये गुप्त वंश के राजाओं ने ही इसका प्रारंभ किया था। मंदिर बनाने का प्रचलन मतलब किन्होंने प्रारंभ किया था, तो गुप्त वंश के राजाओं ने ही शुरू किया था। बाकी गुप्त वंश का संस्थापक आपको पता होगा कौन था, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। तो देखो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको लिंक करके चलना है। 123 क्वेश्चन की बात करें, हु रोट रामचरिता। तो रामचरित किसने लिखी है। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर देखो रामचरित लिखा गया है, ना कि यहाँ पर लिखा गया है रामचरितमानस। अब आपको पता होगा रामचरितमानस किसने लिखी है, तो ये तुलसीदास ने लिखी है। बट यहाँ पर पूछा गया है रामचरित किसने लिखी है, तो देखो ये लिखी है संध्याकर नंदी ने। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। 123 का देखो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रामचरित है क्या वैसे। अब कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे चाणक्य ने जो है, चाणक्य की पुस्तक क्या है, एक चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी है, अर्थशास्त्र। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह जो है तो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होगा यह राजनीति से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पर नाम पे मत जाइएगा कि इकोनॉमी की पुस्तक है, यह जो है तो राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ पर भी ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि संध्याकर नंदी द्वारा जो पुस्तक रची गई है रामचरित, यह जो है तो किस से रिलेटेड है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यह जो है तो एक संस्कृत क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य। अब देखो कुछ एग्जाम्स में यहाँ से भी मतलब बच्चों को जो है तो कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ पर दे दिया जाएगा काव्य। काव्य आपको नोट रखना है, यह एक महाकाव्य है, ना कि काव्य है। ओके, रामचरित जो है तो एक संस्कृत महाकाव्य की पुस्तक है। और इस पुस्तक को देखो पाल वंश के समय जो है तो लिखा गया था, पाल वंश के समय इसको रचा गया था। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 124, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तंबाकू पर तो इसने प्रतिबंध लगाया था, पर लगाया कब था। अक्सर जो है तो डेट भी पूछ ली जाती है।
तो डेट है 1617 में जो है तो जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। 125 द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वॉज। तो टीपू सुल्तान की राजधानी देखो क्या थी, आई थिंक ये सभी को पता होगा, श्रीरंगपट्टनम। 125 का देखो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान के बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता होगा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, ये जो है तो टीपू सुल्तान ने की थी। इसको जो है तो स्वतंत्रता का वृक्ष भी कहा जाता है। मृत्यु कब हुई थी टीपू सुल्तान की, 1799। ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। 126 द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन वॉज। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। देखो सिंपल से क्वेश्चन है और ये आपको पता होने चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 126 का ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखो ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि 1893 में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर जो है तो इंडिया की तरफ से कौन गए थे, तो ये आपको नोट रखना है। स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन जो 1893 में यूएसए के शिकागो में हुआ था, तो वहाँ पर भाग लिया था इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 127 हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड विद। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है, तो ये है अंग्रेजी शिक्षण यानी कि इंग्लिश एजुकेशन से। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 127 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 128, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 129, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो देखो अनुसूचियों से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 129 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज, यह जो है तो संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट देखो भूमि सुधार। भूमि सुधार जो है तो किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से। किससे, 9वीं अनुसूची से। तो ये पॉइंट देखो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट देखो 130 क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल्याणकारी राज्य की विचारण का समावेशन भारतीय संविधान के किस भाग में है, सो 130 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 130 क्वेश्चन की बात करें, 131 सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर जियोग्राफिकल एरिया शेड्यूल एरिया। तो निम्न में से कौन संवैधानिक तौर पर भौगोलिक क्षेत्र को एक अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु अधिकृत है। तो यह कौन कर सकते हैं, तो यह प्रेसिडेंट कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 132 हमारा क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। तो संघ का बजट हमेशा पहले प्रस्तुत होता है लोकसभा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज द इक्वेटर 2 टाइम्स। तो निम्न में से कौन सी नदी 2 बार जो है तो विषुवत वृत्त को पार करती है, तो यह है कांगो नदी। ऑप्शन यहाँ पर देखो ए करेक्ट हो जाएगा। 134 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कांगो नदी कहाँ पर बहती है, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। कांगो गणराज्य एक देश है, वहाँ पर यह बहती है। नेक्स्ट देखो 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। तो निम्न में से कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। तो देखो फिलहाल मैंने स्टेनोटाइपिस्ट का एग्जाम यहाँ पर जो है तो अपने चैनल पर डिस्कस किया है, तो वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, तो ये है साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 136 क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ। तो आर्द्रता जो है तो किसका परिणाम है, तो यह प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर यानी कि हवा में जल वाष्प की उपस्थिति के कारण जो है तो आर्द्रता। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 137 हमारा क्वेश्चन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट अकर्स मेनली। तो मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखो मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एस्चुअरीज ऑफ रिवर यानी कि नदी के मुहानों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। देखो यह जो है तो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी के तट पर आप कह सकते हो, फिर अरब सागर के तट पर और अंडमान निकोबार के तट पर। ये आप एग्जाम्पल्स नोट करके रखो। 138 क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कियोपिलागो ऑन द ग्लोब। तो ग्लोब
पर सबसे बड़ा आर्कीपिलागो कौन सा है? तो देखो ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द ग्रेटर हिमालयाज इज आल्सो नोन एज, तो ग्रेटर हिमालय को यह भी कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी स्टेनोटाइपिस्ट वाले एग्जाम में जो है तो रिपीट हुआ था। तो ग्रेटर हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, द वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लाइज इन द स्टेट ऑफ, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है तो कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड स्टेट में है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 हमारा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन स्टेट ऑफ, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तो किस राज्य में है? अब देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, और ये कहाँ पर है? तो ये है वेनेजुएला में, और इसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 1 किलोमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तो किस राज्य में है? तो राज्य को तो आप पहले छोड़ो, आपको पहले नाम पता होना चाहिए कि उस जलप्रपात का नाम क्या है। तो उस जलप्रपात का नाम है जोग या फिर गरसोप्पा। जोग आप कह सकते हो, जोग या फिर गरसोप्पा। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 255 मीटर, 255 मीटर। तो यह जोग या गरसोप्पा किस स्टेट में है? तो देखो ये किस स्टेट में है? ये है कर्नाटक स्टेट में, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 142 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, निम्न में से कौन सा जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 143 क्वेश्चन, गोल्डन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो स्वर्णिम क्रांति किस विकास को संदर्भित करती है? तो देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, बागवानी से संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑयल सीड्स यानी कि तेल बीज या फिर तिलहन, यह जो है तो किस रिवॉल्यूशन से संबंधित है? तो उस रिवॉल्यूशन का आप नीचे, उस रिवॉल्यूशन का नाम आप नीचे कमेंट करो। ओके, 144 क्वेश्चन की बात करें, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन, तो जब कुछ डिटर्जेंट जल में मिलाए जाते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? तो देखो इस पर क्या असर पड़ता है? यह जो है तो डिक्रीज होता है, यानी कि घट जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मोस्ट प्रेवलेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, तो वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? सो 145 का देखो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द हैवीएस्ट नेचुरली अक्योरिंग एलिमेंट इज, तो सबसे भारी प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व कौन सा है? यूरेनियम, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, तो मानव रुधिर का यानी कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। 148, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अटैक्ड बाय द इन्वायरमेंट, तो निम्न में से किस धातु पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये गोल्ड पर नहीं पड़ता है, ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 149 हमारा क्वेश्चन है, मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इफ़ दे आर यूज्ड इन, तो औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं यदि वे उपयोग की जाती हैं किस स्टेट में? कोलाइडल स्टेट यानी कि कलीलीय अवस्था में, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया है मैं टोटल यहाँ पर 37 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो इन 37 में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट जरूर करोगे। ओके, बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तब भी ज़रूर वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। 150 क्वेश्चन, द इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन का जो अक्रिय रूप है तो वह कौन सा है? सो 150 का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ, डायमंड है, ऑप्शन डी करेक्ट। 151, द एड्स इज कॉज्ड बाय, तो एड्स जो है तो किसके द्वारा होता है? सो 151 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वायरस। बाकी आपको ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको डिफ़िकल्ट सा चाहिए या फिर इससे जो है तो आसान सा चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 152 क्वेश्चन को देखो, पेंसिलिन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, तो पेंसिलिन को पृथक किया जाता है तो ये फंगाई यानी कि कवक से, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर 160 क्वेश्चन देखो, ये हमारा हिमाचल से रिलेटेड है। द न्यूगल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, तो न्यूगल किसकी सहायक नदी है? तो देखो ये है ब्यास नदी की सहायक नदी, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, द टाउन ऑफ चंबा वाज फाउंडेड बाय, तो चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो चंबा शहर की अगर बात की जाएगी तो साहिल वर्मन ने जो है तो चंबा शहर की स्थापना की थी। ओके, अगर चंबा रियासत की बात करें तो मारू वर्मन ने की थी। ओके, नेक्स्ट 162, भक्ति थापा डाइड नियर, तो भक्ति थापा की मृत्यु जो है तो किसके निकट हुई थी?
सो ये हुई थी मलाउन फोर्ट के। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 163 रेणुका लेक इज आइसो लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। और हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है गोविंद सागर लेक, जो कि कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो वो आती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखो 164 हमारा क्वेश्चन है। द बुक ट्रैवल इन द हिमालयाज प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान वॉज रिटन बाई। तो ट्रैवल इन द हिमालयाज प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक देखो कौन है? अब देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो 164 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोर क्राफ्ट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन 37 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए ये आप नीचे कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।